ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम वही पब्लिक कोचिंग सेंटर में पहुंच गए हैं जो अगले वीडियो में आप लोग देखे थे वहां पे। और आज हम बात करेंगे अमित सर से, ठीक है, उन्हीं के पब्लिक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर से, ठीक है। तो आइए सर इधर बात करते हैं, क्या है क्या नहीं, सारा चीज़ जानकारी आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले हम लोग वीडियो में आए थे, फिर आगे पहुँच गए। अब हम लोग यहाँ पे पब्लिक कोचिंग में ही इस बार कोचिंग में ही आ गए हम लोग। हाँ, वहाँ पे रूम में मिले थे, अब डायरेक्ट हम लोग कोचिंग में ही आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि जैसे बच्चे लोग को अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ अभी लीक भी हुआ था, उसको लेकर के आप क्या करना चाहते हैं? अभी एग्ज़ाम लीक हुआ था, लीक हुआ है क्वेश्चन या नहीं हुआ है ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर लीक हुआ है तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम की गड़बड़ी है सर, समझ में आ रहा है। और कहाँ मतलब देखा जाए तो सरकार की भी लापरवाही हो सकती है इसमें। और क्वेश्चन ऐसा कोई ऐसा साल नहीं है जैक बोर्ड में या झारखंड बोर्ड में जहाँ पे या जिस वर्ष क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है। हर एक साल का ये फंडा है, चाहे वो 10th का जो क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो 12th का क्वेश्चन पेपर है, वो हर एक साल बेचा जाता है। या हर एक साल जो है एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले या 30 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर लीक होता है। हर एक साल कुछ अनेकों विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ध्यान से पढ़े होते हैं, उनका परसेंटेज को कम किया जाता है। और जो नई कुछ भी नहीं पढ़ा है उसका जो परसेंटेज है उसका परसेंटेज लगभग आता है, ठीक है। बस ये है कि सिस्टम में जो है लीक हो जाता है, समझ आएगा। और ये एक बार का नहीं है, देखिएगा मेरे चैनल पे अगर आप सर्च करिएगा ना तो बहुत सारा वीडियोज है। और बनाते बनाते आदमी थक जाता है, कितना वीडियो बनाएगा पेपर लीक। अच्छा, बहुत जैसे आप पढ़ाते जो भी पढ़ाते हैं और जो एग्ज़ाम में वही चीज़ आ जाता है, वो कैसे होता है? आप कहीं से देख लेते हैं या फिर अचानक से पता नहीं चलता है? नहीं ऐसा कि बच्चा लोग जो आप यहाँ पे पढ़ाते हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन वहाँ पर भी आ जाता है, इसका रीज़न क्या है? सेम टू सेम नहीं, हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा बहुत एनालिसिस कर देते हैं। जैसे कहीं से आप देख लेते हैं क्या कहीं से? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। शायद ये भी तो हो सकता है कि कहीं से अगर मान लीजिए कि जहाँ पे एग्जाम सेंटर दिया हुआ है वहीं से जाकर के आप कहीं से देख लिए क्वेश्चन को, ऐसा तो कभी नहीं होता है? नहीं ऐसा थोड़ा जैक का दामाद हम थोड़े लगते हैं जी, अजीब बात कर रहे हैं। नहीं तो वही बोल रहे कि जिसे आप पढ़ाते हैं तो वही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है। सर देखिए, टीचर का काम है पढ़ाना पहला चीज़, और क्वेश्चन का एनालिसिस करवाना। एनालिसिस कर देते हैं हम लोग कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि हिंदी है तो हिंदी का सिलेबस कब बता रहे हैं, साल भर से पढ़ाने के बावजूद भी हिंदी का सिर्फ 2 दिन में सिलेबस पूरा करवाया हम लोग। सिर्फ 2 दिन में? सिर्फ 2 दिन में, एक परसों और एक कल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं से कुछ टीचर भी ऐसा भी होता है कि 1 महीना लगा देते हैं, 1 मंथ लगा देते हैं। नहीं रिवीजन की बात जहाँ तक कर रहे हैं, जैसे पढ़ा लिए तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर मतलब जो है रिवीजन चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि रिवीजन भाई ग्रामर पोर्शन, मतलब उन लोग का बुक का रिवीजन करवाना था तो ग्रामर पोर्शन हम लोग करा दिए थे, मतलब व्याकरण जो होता है हिंदी व्याकरण में। अब इन लोग का कहना है कि सर थोड़ा सा ना हिंदी पे ध्यान दीजिएगा, मतलब जो बुक है एक बार स्पीड रिवीजन कराइए। कहानी सर देखिए 2021 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जब हम खुद 11th में 10th में थे तब से पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है। अब ये कहानी तो हमें याद है, एक्सपीरियंस तगड़ा वाला है वो, उसमें कोई नो डाउट, समझ आ रहा है। तो अब जो सिलेबस है, सिलेबस को कई बार चैप्टर्स को हम लोग पढ़ के याद कर चुके हैं कि कौन सा स्टोरी क्या है। हम उन लोग को बोले कि एक काम करो तुम लोग ना, जैसे कथा नहीं सुना जाता है हड़बड़ी में, कोई 2 मिनट में भी सुना देता है कोई पंडित। अब बोले कि बैठो और 2 मिनट मतलब कम से कम उस दिन परसों जो है क्लास हम लिए होंगे तो करीब 4 से 5 घंटा पढ़ाए थे स्टूडेंट को लगातार, ठीक है। हम बोल दिए थे घर से सब खा पी के 10 बजे आइएगा, आराम से 4 से 5 घंटा पढ़ाए थे दिन भर। मतलब ऐसे कही ना कि अभी पिछले 10 दिनों से हालत मेरा ऐसा हो गया है, नहीं गड़बड़ नहीं है, ऐसा हो गया है ना कि दिन भर मतलब बकर करना है, बक करना है, लगे हुए हैं और यही स्टूडेंट्स के बीच रहना है, समझ में आ रहा है। बस यही बात है। और बाकी जैसे नहीं है, देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग एनालिसिस कैसे करवाते हैं वो भी आपको बताते हैं, रुकिएगा थोड़ा सा। आज आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए ये प्रूफ है हमारे पास, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ का रिकॉर्डिंग भी होता है। हाँ, ये बात अलग है कि सब कुछ हम लोग यूट्यूब पे नहीं पोस्ट करते। अच्छा, एक बार अपना यूट्यूब चैनल का नाम फिर से बता दीजिए। यूट्यूब का जो नाम है वो सेम नाम है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना। तो इसमें देखिए, जैसे यूट्यूब में कुछ ज्वाइन बटन भी आता है, तो ज्वाइन बटन में कुछ ऐसा है कि उसमें हम लोग कोर्स बना रखे हैं। कोर्स बनाने के बाद जो होता है ये कि सब चीज़ों को हम लोग पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कुछ क्लासेस नहीं, कुछ क्लासेस ऐसी है जो अनलिस्टेड भी रहती है, अनलिस्टेड हम लोग स्टूडेंट को सेवा प्रदान कर देते हैं। इसीलिए जो आज ये सबसे बड़ा खुलासा ये है कि यूट्यूब पे लोग कमेंट करते रहता है कि सर वीडियो पब्लिक करिए ऐसा वैसा। तो जो कोर्स है, जैसे 10th का कोर्स है, 9th का कोर्स है, तो ये सब वीडियो हम लोग जो है पब्लिक नहीं करते जल्दी से। अभी देखिए, अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 11 फरवरी से। 11 फरवरी से बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसमें बहुत सारा वीडियो जो है हमारा पब्लिक ही हुआ ही नहीं, अभी सब प्राइवेट रखे हैं। अनलिस्टेड है। हाँ, अनलिस्टेड है। पब्लिक करेंगे 3
मार्च से शायद या 3 या 5 मार्च से हम लोग जब तक फेयरवेल नहीं हो जाता तब तक वो वीडियो क्लास के रूप में नहीं चल पाएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए मतलब उसके लिए टाइम दे दिए हैं टाइम दे दिया कि कोई अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन डायरेक्ट। हाँ चलिए क्या चीज़ बता रहे थे सर? ये बता रहे हैं कि जैसे देखिए क्वेश्चन का हमें एनालिसिस करवाने का, आप इधर आ जाइए सर थोड़ा सा। ठीक है। क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कैसे करवाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिंदी है, हिंदी तो हिंदी सब्जेक्ट का आज एग्जाम था, ठीक है, आज आपका 18 फरवरी है, ठीक है। अब जैसे हिंदी में कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि व्याकरण है, ठीक है ना, तो व्याकरण में सर देखिए जो सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से जैसे मान लीजिए इसमें क्रिया आता है, क्रियापद आता है, समझ में आ रहा है, क्रिया आता है, क्रियापद आता है, समास आता है, संधि आता है, समझ आ रहा है, ये जो भी चीज़ आ जाए बस इतना तो हर एक साल से पता है। और सबसे बड़ा चीज़ कि हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि पुराने साल का, ठीक है ना, PYQ अवश्य करें। P मतलब प्रीवियस, Y से ईयर्स, Q से क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स का आपको क्वेश्चन करने की बेहद आवश्यकता है, ठीक है ना। इस आधार पे सर हमें पता चल जाता है कि कौन सा सवाल किस टाइप का पूछ रहा है, ठीक है ना। और ज़्यादा नहीं, अगर 10 अगर लेटर हम बोल दें ना कि 10 लेटर आप लोग हिंदी में याद कर लीजिए पत्र, 10 में से सर जो गाइड करेंगे ना कम से कम तो 2 वही जाएगा उसमें से। जमता है कि आना ही आना है, तय है कि यही जाएगा, समझ आ गया। इसको बोलते हैं क्वेश्चन का एनालिसिस करवाना, जो कि आपको ये मतलब ट्रिक है, कोचिंग में करवाया जाएगा। हाँ, ये ट्रिक बहुत कोचिंग में करवाया जा रहा है, ठीक है। फिर से एग्जाम है साइंस का। अच्छा, साइंस में जैसे मान लीजिए कि उसका एनालिसिस हम कैसे करवाएंगे। अब साइंस वालों का कल हम क्लास रखेंगे, स्टूडेंट्स आएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा जो चैप्टर है सब में से अभी हम लोग इन लोग का 1 शॉट रिवीजन करवाएं, मतलब अभी क्लास स्टार्ट हुआ, अभी चाहे वो एक घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, लेकिन जब तक वो चैप्टर खत्म नहीं होता है तब तक क्लास छुट्टी नहीं होगा, समझ में आ रहा है। और एक ये हमारा पिछले बोले ना कि 10 से 15 दिनों से मेरा हालत ऐसी खराब है, मतलब 26 जनवरी बिता के, सरस्वती पूजा बिता के ये लगे हुए हैं इसमें, समझ आ रहा है। बस यही है कि ट्यूशन का एनालिसिस ऐसे होना चाहिए। उसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ेगी और विद्यार्थियों को भी इसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा कि भाई जितना आपको बता रहे हैं उतना आप घर से मतलब करके आइएगा। और आपको भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जो भी हैं स्टूडेंट्स डिसिप्लिन होकर घर पे आपको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन करके आइएगा, घर से आपको करके आना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर अच्छा मामला डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है। जब जैसे एग्जाम देने बच्चे लोग जाते हैं वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं कि यहाँ से चिट बना करके लेके जाते हैं। आपका स्टूडेंट यहाँ से लेके जाते हैं कि नहीं, सॉलिड हम मना किए हुए हैं इस चीज़ के लिए। क्यों क्या करते हैं कि लेकर के यहाँ से चिट लेकर के चले जाते हैं वहाँ पे कि देख करके हम लिखेंगे, ऐसा कभी तो नहीं करते? नहीं, सॉलिड इस चीज़ के लिए हम मना किए हुए हैं। और मना देखिए, चीट करके ना आप अंक ला सकते हैं, ठीक है, वो कोई मतलब नहीं बनता है नंबर का। देखिए हम आजकल देखिएगा एक चीज़ हम और बता रहे हैं आपको। अभी क्या है ना कि बहुत सारे जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, हम लोग तो भाई क्रिएटर के नाम पे हम लोग उतना तो वीडियो डाले नहीं। 2024 में मेरा कंडीशन पूरा खराब, समझ आ रहा है। अभी टीचर को भी रिप्लेस किए, पिछला हम लोग का इंटरव्यू से पता चला होगा। अब यहाँ पे है ये कि चीट के लिए हम लोग कभी नहीं करते हैं। चीट का मतलब धोखा होता है सर। और अगर कोई एग्जाम में ये सब करके अगर पास भी होता है ना, कोई मतलब नहीं है, वो अपने ज़िंदगी के साथ धोखा कर रहा है, कोई मायने मतलब नहीं खिलवाड़ कर रहा है। नहीं, ये चीज़ तो आपको हम बोले थे कि आप एक बार क्लास में आ जाइए। और क्लास में जो है अभी तो यहाँ पे हम लोग अभी छुट्टी हो चुका है हम लोग का। क्लास टाइम आएगा ना तो स्टूडेंट्स खुद बता देंगे कि हम लोग चीट लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, समझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ है कि स्टूडेंट्स बात मानते हैं सारे, ठीक है। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें तैयारी मन से हम लोग ईमानदारी से करा रहे हैं, ठीक है ना। और बच्चे भी तैयारी हमारे करते रहते हैं जो भी है, ठीक है। अच्छा, कुछ बीच में ऐसा भी हुआ था कि नहीं से देखिए अभी वो जो बता रहे थे उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, देश के बड़े बड़े शिक्षक हैं, इन लोग उभर के आएंगे, साल भर से यूट्यूब पे कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि साल भर से मैंने भी नहीं पढ़ाया, बट जो भी हम पढ़ाए हैं साल भर से वो कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, ऐप पे पढ़ाएंगे। देखिए अब क्या है यहाँ पे, वो आ जाएंगे रिवीजन कराने, तो जहाँ तक आप स्टार्टिंग में भी पूछे थे ना कनेक्शन है क्या ऐसा वैसा, उसका जवाब सुनिए। जो बड़े बड़े जो टीचर है, बड़े टीचर्स, बड़ा छोटा कोई होता नहीं, बट बड़े क्रिएटर जो जिसका लाखों में करोड़ों में स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, वे शिक्षक जो है क्या करते हैं कि एक लाएंगे रिवीजन बैच। और रिवीजन बैच में 1 महीने पहले आएंगे और बोलेंगे कि 1 महीना में पूरा आपको पढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? 1 महीने में पूरा भी पढ़ा देंगे आपको। फिर आएगा कि 1 महीने के बाद 15 दिन बचा, फिर बोलेंगे कि 15 दिन में आपको 8 पन्ना के देंगे आपके पास पेज, और उसी का रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक बात है। यहाँ भी 8 पन्ना बच्चा रिवीजन किया। अब आएगा 1 से 2 दिन पहले, जैसे आज एग्जाम था 18 तारीख को, तो वो आएंगे 16 या 17 फरवरी को, यानी कि कल आए होंगे या परसों आए होंगे, ठीक है ना। वो आएंगे और बोलेंगे कि बाबू आपको 1 पेज देंगे,
एक पेज, जैसे एक पेज हुआ ना, एक पेज देंगे और इस एक पेज में आपको क्या करना है कि एक इधर वाला भाग हो गया और एक उधर वाला भाग हो गया, पीछे वाला। बोलेंगे कि इस सवाल जो दे रहे हैं इसी में से आएगा। तो दुख इस बात का है कि बड़े बड़े टीचर्स इस सब चीज़ का एनालिसिस करवाते हैं और हम जैसे छोटे टीचर्स का क्या कनेक्शन हो सकता है, सोचने वाली बात है। समझ में आ रहा है? 8,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं हमारे, समझ आ रहा है, और स्टूडेंट्स का संख्या कितना हो सकता है, और ऐसा कैसे कनेक्शन हो सकता है। सोचने वाली बात है कि जो बड़े बड़े जो लाखों करोड़ों में जिनको स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं उनके कनेक्शन की, उनका कनेक्शन हो सकता है सर, समझ आ गया। हम जैसे मिल लेते हैं। हाँ, एक बार मिल लीजिए। हम लोग जैसे शिक्षक का कोई कनेक्शन मिले हैं कि नहीं कहीं भी? नहीं, सेंटर में जाकर के मेरा स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए जहाँ पे एग्जाम देने गए हैं बच्चे लोग, वहाँ पे जाकर के कभी मिले हैं कि नहीं? नहीं, देखिए एक बार इंसिडेंट हुआ था कि जैसे हम लोग जो लोकल के हैं यहाँ के स्टूडेंट, तो कुछ हमारे बैच के स्टूडेंट्स थे, मतलब कुछ जैसे 2024 में कुछ स्टूडेंट थे, तो उनको लेके हम लोग दोनों शिक्षक गए यहाँ पे। उन लोग को दिक्कत जो पहले रिप्लेस किया गया ना, वो शिक्षक गए साथ में हम लोग, और गए कि भाई सेंटर पे जाने के लिए इन लोग का टाइम एबव हो रहा था, 12th में थी, 2 बजे सबका टाइम था, तो हम लोग ना दोनों शिक्षक निकले। और उस दिन था जियोलॉजी का एग्ज़ाम, ठीक है ना, जियोलॉजी का एग्ज़ाम था। जियोलॉजी जो कि हम चैनल पे ऑफिशियली पढ़ाते हैं ऐसे, तो जियोलॉजी का एग्ज़ाम था। जियोलॉजी के एग्ज़ाम के दिन हम गए कि चलिए मिल लेते हैं स्टूडेंट से भी, ऐसे भी सब कॉल कर रहे थे कि सर हमारा सेंटर पाएगा, हमारा सेंटर पाएगा, मतलब एक प्रेम भाव से, ठीक है। अब हम भी अपने स्टूडेंट को छोड़ने गए, छोड़े आराम से। छोड़ने के बाद हम देखे कि हमारा ही घेर लिया सब स्टूडेंट क्योंकि झारखंड में नंबर 1 है सर ये जियोलॉजी मैटर में, ठीक है ना। किसी का इतना कंटेंट नहीं होगा, कम से कम 400 वीडियो होगा मेरे चैनल पे, जो आपका चैनल पर 400 करीब, सिर्फ जिसमें जियोलॉजी सिर्फ पढ़ाया हुआ है, और बाकी तो जियोलॉजी का, ठीक है। तो इतना वीडियो भर दिए तो लोग पहचानता है, थोड़ा सा उतना फेस वैल्यू बन गया है। शिक्षक है तो इतना फेस वैल्यू बनाना भी चाहिए, समझ आ रहा है। तो ये चीज़ किए हुए हैं, तो वो मतलब एक प्यार है विद्यार्थियों का, और ये विद्यार्थियों का प्यार अगर एक शिक्षक को मिलती, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत काफ़ी है, समझ आ गया। तो इसलिए हम लोग गए थे, ठीक है ना, साथ वहाँ पे। तो वहाँ पे वो स्टूडेंट से मिलने गए थे, इस मैटर को लेकर नहीं गए थे। वहाँ पे इतना टाइम नहीं है, वहाँ पे जाइएगा तो पकड़ लेगा सबसे पहले। अच्छा।